रौनक कुकड़े का मैं फटाफट रुख कर लेती हूं। देखिए रौनक कुकड़े, बहुमत तो किसी को भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो एक हैरान कर देने वाली बात इस पूरे आंकड़े में निकल कर आ रही है वो टीएमसी की सीटें हैं। यानी टीएमसी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही है। रौनक कुकड़े, आज निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे यही स्थिति देखने को मिल रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साहब है। प्रमोद सर, जो आंकड़े अभी हम दिखा रहे हैं, किसी को भी पूर्ण बहुमत जो है वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि बीजेपी का यह दावा था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है। इन आंकड़ों के बाद आप क्या कहेंगे? मुझे अभी भी पूरा विश्वास है, चाहे वो एग्जिट पोल के हर एक सर्वे में डिफरेंट नंबर्स दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी को पूरे मेजोरिटी के साथ नंबर्स मिलेंगे। यानी 21 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन सर, सबसे बड़ा जो यहाँ पर एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, टीएमसी जो है उनको 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है और मुख्य तौर पर किंग मेकर की भूमिका में टीएमसी आ सकती है। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि शुरुआत में तो काफी माहौल दिखा था उनका, लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि उतना असर जो है टीएमसी का नहीं दिख रहा है। लेकिन जो नतीजे फिलहाल एग्जिट पोल में दिख रहे हैं वो तो ये बता रहे कि टीएमसी आने वाले दिनों में किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीएमसी को एक आधा दूसरा सीट मिल सकता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि टीएमसी कोई मैंने किंग मेकर के भूमिका में रहेंगी ऐसे, क्योंकि बीजेपी को 20 से ज़्यादा सीट मिलेंगे। और समझो वैसे लगा भी तो 2-3 सीट जो इंडिपेंडेंट चुन के आ रहे हैं उनको लेके हम सरकार कर सकते हैं। लेकिन मेरा सर सवाल ये है कि कांग्रेस जो चुनाव के पहले पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि पार्टी खत्म हो चुकी है, लेकिन चुनाव के कुछ दिनों पहले से रिवाइव हुई और आज ये स्थिति में है कि बीजेपी को टक्कर दे रही है। कांग्रेस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे लगता है 10-12 सीट मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, उनका इतने सालों से यहाँ पे काम है, उनकी वोटर्स है, तो फिर कुछ लोग तो कांग्रेस को वोट करेंगे ही करेंगे। डेफिनेटली 10-12 सीट कांग्रेस को मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल फैक्टर और आम आदमी फैक्टर को कैसे देखते हैं? आम आदमी फैक्टर मुझे लगता है कि इस बार एक आधी दूसरी सीट उनको मिल सकती है, क्योंकि लास्ट 10 साल से वो पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, तो एक आधी दूसरी सीट उनके खाते में मिल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या आम आदमी पार्टी से समर्थन लेने को लेकर बीजेपी विचार कर रही है? हमें आम आदमी पार्टी का समर्थन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 20 से ज़्यादा सीट मिल रहे हैं और बड़ी भी तो हमारे इंडिपेंडेंट के साथ मिलके हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रभारी जो है पी चिदम्बरम, वो आज ही गोवा आ चुके हैं और सभी विधायकों को एक साथ रखा जा रहा है। क्या आप ये विश्वास व्यक्त कर सकते हैं कि कांग्रेस के किसी विधायक को बीजेपी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी? मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को उनके विधायक के ऊपर भरोसा नहीं है, वो कभी भी कहां पे भी भाग सकते हैं, इसलिए उन लोगों को सभी किसी होटल में रखने की बात चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके किसी विधायक की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी खुद के मौजूदे पे सरकार कर रही है। वैसे भी एक आधा दूसरा लगा तो मैं प्रमोद सावंत जी से पूछिए कि पिछली बार 13 सीटें आई थी, पिछली बार 13 सीटें आई थी, फिर भी जोड़ तोड़ कर सरकार बना ही ली, तो क्या यही मजबूत दावा जो पेश कर रहे हैं इस समय कि सरकार बीजेपी बनाएगी, कुछ इसी तरीके का गणित बैठा रहे हैं क्या प्रमोद सावंत जी? स्टूडियो से सवाल ये है कि पिछले बार भी आप दूसरे नंबर पर थे, 13 सीटें आई थी और जोड़ तोड़ कर आपने सरकार बना ली, क्या इस बार भी वही गणित आप फिक्स कर रहे हैं? दूसरी बात, लास्ट ईयर यानी 2017 की बात अलग है। इस बार हमारे सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इस बार की हमारी कैंपेन सिस्टमेटिक वे से रही है और केंद्रीय नेतृत्व के मदद से माननीय मोदी जी, अमित शाह, हमारे पूरे सेंट्रल लीडर्स यहाँ पे आके जो कैंपेन की है और डबल इंजन सरकार ने जो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे की है, उसका फायदा हमें डेफिनेटली मिलेगा और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी चुन के आएगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री फिर एक बार प्रमोद सावंत बनने जा रहे हैं? डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्शन मेरे लीडरशिप के अंडर हो गया है, तो डेफिनेटली, और सेंट्रल लीडरशिप ने हर बार यहाँ पे क्लियर किया है कि नेक्स्ट यानी इस बार के इलेक्शन में हम मेरे लीडरशिप के इसमें जा रहे हैं और हमारे स्टेट अध्यक्ष ने भी कहा है कि नेक्स्ट सीएम विल बी द डॉक्टर प्रमोद सावंत। जो सबसे ज्यादा चर्चित विषय रहा वो था उत्पल पर्रिकर का पंजिम सीट से निर्दलीय लड़ना, क्या ये सीट बीजेपी जीत रही है? 100% पंजिम सीट जो कैपिटल ऑफ गोवा है वो भारतीय जनता पार्टी अच्छी मेजोरिटी के साथ जीत रही है। निश्चित तौर पर जी। शोभना,
बिल्कुल रौनक कुकड़े जो प्रमोद सावंत हैं वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और दो बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो बीजेपी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो प्रमोद सावंत ही बनेंगे। छोटा सा ब्रेक, सिर्फ 30 सेकंड का, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।